Very good afternoon, everyone. Very good afternoon, Sobhi, Aradhya, Anas, शबनम एंड निशाद एजुकेशन आर्ट। सो आपके लिए नवरात्रि वेरी स्पेशल ऑफर है। जो भी स्टूडेंट अगर इंटरेस्टेड है तो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास ज़्यादा एक्स्ट्रा टाइम भी नहीं है, ठीक है। ओनली नवरात्रि स्पेशल ऑफर। इसका फ़ी जो है वो 2599 रुपीज़ है, लेकिन आपको ऑफर में ओनली ऑन 999 रुपीज़ में लाइव क्लासेस मिलेंगे। लाइव क्लासेस के साथ एवरी नोट्स मिलेंगे। पूरा यूपी टीजीटी पीजीटी सिलेबस कवर कराया जाएगा। इवन ईएमआरएस का जो बैच लेना चाहते हैं उनके लिए भी है। और 125 एमसीक्यूज क्वेश्चन डेली प्रैक्टिस कराया जाएगा। उसके साथ ही साथ आपको आर्टिस्ट से रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। टॉपिक वाइज एमसीक्यूज मिलेगा। फॉर एग्जांपल आपने जो भी यूनिट्स पढ़े, आज अगर मैं प्रागैतिहासिक कला पढ़ा रही हूँ तो उनसे रिलेटेड आपका प्रैक्टिस कराऊंगी। और डाउट सेशन क्लासेस भी होंगे। डाउट सेशन में मैं आपके जितने भी डाउटफुल क्वेश्चंस होंगे उनको डिस्कस करूंगी, एनालिसिस करूंगी और डिटेल में प्रॉपर एक्सप्लेन भी करूंगी। तो नवरात्रि स्पेशल का ऑफर आप लोग ज़रूर उठाएं। चलिए फिर आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। आज मैं डिस्कस करूंगी 125 एमसीक्यूज क्वेश्चन। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जिनमें आज का प्रैक्टिस सेशन 4 है। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून बबीता, साधना, दीपिका एंड ज्योति। वेट एक सेकंड। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्क्रीन पर। दूसरे को क्या देख लो, क्वेश्चन आंसर क्लास के बाद बताएंगे, अभी छोड़ दो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है स्क्रीन पर। रघुनाथ महापात्रा जिनकी डेथ 9 मई 2021 को हो गई थी, भारतीय कला जगत में किस विधा के लिए ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हैं? पेंटिंग्स के लिए, ग्राफिक आर्ट के लिए, रेत कला या फिर मूर्ति कला? सो यहाँ राइट आंसर क्या हो जाना है? वेरी गुड आफ्टरनून प्रभात, संध्या। वेरी गुड, एग्जैक्टली जिन्होंने डी आंसर किया उनका करेक्ट आंसर है रघुनाथ महापात्रा, एक फेमस मूर्तिकार हैं। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून लक्ष्मी। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर। प्राचीन भारतीय चित्रकला के एक बेस्ट कैरेक्टरिस्टिक क्या है? प्राचीन भारतीय चित्रकला, धार्मिकता, संसारिकता, भोग विलास या फिर यथार्थवादता? तो ऑफ कोर्स भारतीय जो प्राचीन भारतीय चित्रकला है वो रिलीजियस बेस्ड है। रिलीजियस बेस्ड कैसे हैं तो ये तो आपको भी पता है। अगर आप पर्टिकुलर कोई आर्ट मूवमेंट उठा लीजिए, कोई गुफा उठा लीजिए, तो मोस्ट ऑफ द टाइम वो रिलीजियस को ही डिपिक्ट करता है। पंचमढ़ी कहाँ पर स्टेबल है? ग्वालियर, भोपाल, झांसी या फिर होशंगाबाद? पंचमढ़ी जिसकी खोज 1932 ईस्वी में हंटर ने किए थे और 1936 ईस्वी में गार्डन ने पेंटिंग को पब्लिश की है। पता लगाएं, होशंगाबाद में है स्टेबल होशंगाबाद। तो होशंगाबाद एक प्लेस है। होशंगाबाद, इसी प्लेस में एक गुफा भी बहुत पॉपुलर है जिसकी खोज 1922 ईस्वी में होशंगाबाद की खोज मनोरंजन घोष ने किए थे। रामपुरवा से प्राप्त अशोककालीन स्तंभ शीर्ष पर पशु आकृति जो राष्ट्रपति भवन न्यू दिल्ली के प्रवेश द्वार पर रखा गया है वो कौन सा है? तो हमेशा कहते नहीं है रामपुरवा बुल कैपिटल, इसी नेम से ही जाना जाता है रामपुरवा बुल कैपिटल। सो हियर द राइट आंसर इज डी, बैल। ईसा की सूली, ईसा की सूली का दृश्य किसने चित्रित किया था? ईसा की सूली के दृश्य चित्र इंडिया में
उन्होंने ईसा मसीह से रिलेटेड काफी सारी पेंटिंग्स भी बनाए। उनका नेम था यामिनी रंजन रॉय। निम्नलिखित में से शीतल वर्ड लाइक कूल कलर्स कौन डिपिक्ट करता है? रेड येलो कलर, ब्लू ग्रीन, ऑरेंज या फिर पर्पल, या नन ऑफ दी अबव, इनमें से कोई नहीं। तो आप इस तरह से सिलेक्ट कर सकते हैं। वार्म कलर्स और कूल कलर्स का डिफरेंशिएशन तो मैंने बता दिया था। गर्म रंग और ठंडे रंग, दो तरह के कलर्स होते हैं। ठंडे रंग वो रंग होते हैं जिसमें पीसफुल, शांति, सुकून होता है, आपकी आंखों में ठंडक होता है। तो वो कलर जैसे ग्रीनरी आपने देख लिया, हरियाली देख लिया, और माउंटेन्स वगैरह, क्लाउडी वेदर, तो वो ब्लू और ग्रीन डिपिक्ट करेगा। बाकी सारे कलर्स जैसे ऑरेंज हो गए, रेड हो गए या फिर येलो, ये सारे वार्म कलर्स गर्म रंगों की श्रेणी में इंक्लूडेड हो जाएंगे। किस भारतीय चित्रकार के चित्रों में सर्वप्रथम यूरोपीय घनवाद का प्रभाव है? यूरोपीय घनवाद। क्यूबिज्म आर्टिस्ट स्टेला क्रैमरिश ने किनको कहा था? अच्छा, जी.एन. टैगोर। वेरी गुड, एग्जैक्टली, गगनेंद्र नाथ टैगोर। यूनानियों द्वारा विकसित अनुपात जिससे सौंदर्यानुभूति में सहायता मिलती है, उसका रेशियो कितना होता है? 2.3, 5.8 समथिंग। किसने खोज किए थे? क्या नाम था उनका? उनका नाम जरूर याद रखिएगा। यूक्लिड नेम था। भरूच स्तूप की खोज 1818 ईस्वी में किसने किया? जॉन मार्शल, राखलदास बनर्जी या फिर अलेक्जेंडर कनिंघम? 1873 में भरूच की खोज किए थे। यहाँ पे 1883 करेक्ट कराया गया, बट याद रखिएगा करेक्ट टाइम क्या है, कमेंट सेक्शन में बताइए। 1878 में क्या किए थे? 1878 में हड़प्पा टीले का पता लगाया। 1873 में भरूच की खोज करते हैं कनिंघम। सांची की खोज कब हुई थी ये भी बता दीजिए। सांची की खोज कब हुई थी? लाइक भरूच तो कहा जाएगा शुंग काल का, सांची मौर्य डायनेस्टी का कहा जाता है। वेरी गुड शबनम एंड संध्या। तो ये वाला जो टाइम है मे भी इन्होंने मिस प्रिंट गलत कर दिया होगा। 1818 में सांची की खोज हुई थी, ना कि भरूच की। 1818 में सांची की खोज हुई थी रॉयसेन ने, रॉयलेट जिला में। सर रॉयलेट ने खोज किए थे, रॉयसेन जिला में है सांची। और जो ये भरूच है ये शुंग काल की है, ये भी विदिशा साइड एमपी में ही है। अलेक्जेंडर कनिंघम ने 1873 ईस्वी में खोज की है। ओके, वेरी गुड, गुड आफ्टरनून दीप्ति। चलिए फिर अगला देखते हैं। जिस कला में सर्वप्रथम मूर्तियां गढ़ी गई थी वो कौन सी कला कही जाती है? भरहुत, अमरावती, मथुरा या फिर गांधारा? जिस कला में सर्वप्रथम मूर्तियां गढ़ी गई उनको कहा जाता है, आप लोगों को भी पता है, इस तरह से याद कीजिए। 4 संगीति थी, ठीक है, और चौथी संगीति में ही 2 पार्ट्स में डिवाइडेशन मिलता है, हीनयाना और महायाना। तो किस टाइम ड्यूरेशन में? मथुरा में। सबसे सर्वप्रथम मूर्तियां जो बनी है बुद्धा की, वो मथुरा में बनी है। मथुरा का मतलब कुषाण काल के 2 पार्ट्स थे, मथुरा और गांधारा। तो मथुरा में पहली बार मूर्तियां बनी है, और सर्वाधिक मूर्तियां कहाँ बनी है? तो वो बनी है गांधारा में। नेक्स्ट, धूली चित्रों की रचना प्राय की जाती थी। धूली चित्र कहते किसको? जो डस्टिंग पाउडर होता है, डस्ट को ही धूल कहते हैं। तो धूल में धूली लगा दिया गया है। जमीन पर ही तो डस्टिंग पाउडर वाली पेंटिंग्स करोगे आप। बेसिकली फॉर एग्जांपल तौर पे आप रंगोली कह सकते हैं। यूट्यूब चैनल पर एक आर्टिस्ट है ना, शिखा नाम है उनका, उनका रंगोली देखिएगा, इतना अमेजिंग 3 डायमेंशनल में करती हैं। तो वो धूली चित्र से ही करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं। सबसे अधिक तरंग लंबाई तथा सबसे कम कंपन युक्त वर्ड कौन सी कही जाती हैं?
मैं आपको दो सेलेक्टेड ऑप्शन बता रही हूँ, रेड होगा या फिर पर्पल होगा, दोनों में से आप एक बताइए, बैगनी होगा या फिर लाल होगा। संध्या पूछ रही है चैनल का नेम बता दिए। संध्या चैनल का नेम भी ये शिखा आर्टिस्ट करके है, बहुत ज्यादा पॉपुलर है। बस आप डालेंगी ना रंगोली आर्ट तो उनका बहुत ज्यादा सा वीडियो आपको शो करेगा, या फिर आप कंटेम्प्रेरी आर्टिस्ट डाल के भी देखेंगे रंगोली आर्टिस्ट तो उनका वीडियो दिख जाएगा। वेरी गुड, एग्जैक्टली रेड कलर। रेड कलर में होता क्या है, तरंग लंबाई सबसे कम कंपन गति, और सबसे ज्यादा कंपन गति किसमें होती है, उसमें तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है, वो हो जाएगा पर्पल कलर, बैगनी। एलिफेंटा का प्रसिद्ध शिल्प कौन सा है। एलिफेंटा, वाई दिस केव आर वेरी पॉपुलर। आज आप लोगों ने एलिफेंटा केव पढ़ा भी है डिटेल में। बताइए एलिफेंटा का क्या सबसे ज्यादा पॉपुलर है, चतुर्भुजी, विष्णु, अवलोकितेश्वर, त्रिमूर्ति या फिर पंथेरा। अच्छा त्रिमूर्ति, चले सभी लोग सही आंसर किए। अब ये भी बता दीजिए ये जो त्रिमूर्ति पॉपुलर है इसका साइज डायमेंशन क्या है और ये किस मटेरियल में बनाई गई थी। साइज और मटेरियल, साइज कहा जाता है 18x24 और मटेरियल कौन सा था, ग्रेनाइट। उभारदार पद्धति का प्रयोग किया जाता था, जो थोड़ा रिलीफ फॉर्म में होता है उसको क्या बोलते हैं, लिनोलियम को करेक्ट कराया गया है यहाँ पे। कंदरिया महादेव टेम्पल क्यों पॉपुलर है, कहाँ पर ये स्टेबल है। कंदरिया महादेव टेम्पल ये खजुराहो में स्टेबल है ना, खजुराहो में। कला आदि भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम है, तो आदि भौतिक सत्ता से आप कंपेयर कर सकते हैं। आदि भौतिक सत्ता दैट मीन्स फिजिकल थ्योरी किसने दी थी, क्रॉचे ने। कम्युनिकेशन थ्योरी किसने दी, कम्युनिकेशन थ्योरी दिए थे टॉल्स्टॉय ने। क्रॉचे ने एक्सप्रेशन एंड इंस्टीट्यूशन थ्योरी दिए थे। हिगल ने कहा था कला सत्य वाली स्टोरी, और भौतिक सत्ता को व्यक्त करने का माध्यम, ये हिगल की थ्योरीज हैं। हिगल बेसिकली कहाँ के फिलोसफर हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, जर्मन फिलोसफर कहे जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, किसी विधि में आरंभिक कृति उल्टी बनती है, जो किस विधि में आरंभिक कृति उल्टी बनती है, जो छपकर सीधी दिखाई देती हैं। तो ऑफ कोर्स आप अगर एक्रेलिक पेंटिंग करेंगे तो वो भी बिल्कुल रोटेट नहीं होगा, एज इट इज करोगे। म्यूरल्स भी सेम बनाएंगे, लेकिन मिरर इफेक्ट वाली उल्टी आकृति किसमें क्रिएट करेंगे, ग्राफिक्स में। सपोज कीजिए ग्राफिक्स में कोई आपको फॉर्म बनाना है, आप एस बनाएंगे तो एस को ऐसे ड्रॉ करेंगे, और जब आपकी प्रिंट ले जाएगी तो प्रिंट इस तरह ली जाएगी। मिरर इमेज का ट्रांसफॉर्म कर दीजिए। ओके, वेरी गुड, सभी लोगों ने यहाँ पे राइट आंसर किए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र तल पर विभिन्न प्रकार की सामग्री को चिपका कर कौन से वाली पेंटिंग्स को रिप्रेजेंट किया जाएगा, कोलाज, सेरिग्राफी, बाटिक या फिर एक्रेलिक। चित्र तल पर विभिन्न प्रकार की सामग्री को पेस्ट करके आप कोलाज करेंगे, जिसकी खोज 1912 ईस्वी में किसने किए थे, पैब्लो पिकासो, क्यूबिज्म आर्टिस्ट ने। निम्नलिखित में से एक बंगाल शैली के कलाकार नहीं है, विच वन इज नॉट हियर इन बंगाल स्कूल आर्टिस्ट। ऑफ कोर्स सुरेंद्रनाथ भी थे, शैलेंद्रनाथ डे भी थे, मुकुल चंद्र डे भी थे, राइट। बट रतिन मिश्रा नहीं है, बिकॉज ही वॉज बिलोंग फ्रॉम द कोलकाता आर्ट ग्रुप। कोलकाता स्कूल से बिलोंग करते हैं ना, तो इनका यहाँ से कनेक्शन नहीं रहता। कोलकाता ग्रुप जिसका एस्टेब्लिशमेंट 1943 टू 53 तक में हुआ था, जिसके फाउंडर जन्मदाता कहे जाते हैं प्रदोष दास गुप्ता। अगर अदर आर्टिस्ट की बात की जाए तो 8 मेंबर्स थे, बाद में और भी मेंबर्स यहाँ इंक्लूडेड हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पर, कांगड़ा शैली के लघु चित्रों को किस कागज पर रिप्रेजेंट किया गया था, शियालकोट के कागज पर, हरीरी, दौलताबादी या फिर संगानेरी। कांगड़ा शैली के लघु चित्रों में कागज पर सबसे बेस्ट कौन सा पेपर इंक्लूडेड किया गया, बताइए। एवरीवन सेज कि 20 का ए राइट आंसर होगा। ओके, सभी लोग सेम आंसर कर रहे हैं।
मोस्टली स्टूडेंट ने ए आंसर किया। ऑफ कोर्स सियालकोट कागज होंगे। यू नो सियालकोट कागज होते कैसे, आपको याद होगा स्कूल टाइम में हम लोग बुक की कवर पर ब्राउन कलर का जो पेपर लगाते थे, कुछ रिकॉल है? ब्राउन कलर का, उसको खादी कागज भी कुछ कहा जाता था। अब तो शायद वो नहीं मिलता है, या फिर मिलता होगा, मुझे इतना आइडिया नहीं है। तो वो सियालकोट कागज होता था, उसी के कलर फॉर्म में थोड़ा लाइट क्रीमिश टोन में सियालकोट पंजाब से निकलता था ये कागज। अकबर टाइम ड्यूरेशन में आपने पढ़ रखा होगा इसकी थ्योरीज। नेक्स्ट, इंडियन विनस को के नाम से विख्यात शाल भंजिका 10वीं शती कहाँ पर स्टेबल है? इंडियन विनस के नाम से बताइए, इंडियन विनस के नाम से शाल भंजिका कहाँ पर है? राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली, न्यू दिल्ली, गुजरी महल संग्रहालय, इलाहाबाद संग्रहालय, या फिर भारत कला भवन? इट्स ओके संध्या, कोई बात नहीं, याद कर लीजिएगा। वेरी गुड आफ्टरनून रेखा। चले 21 का आंसर कीजिए फटाफट से। मोस्टली स्टूडेंट इसका क्या राइट आंसर कर रहे हैं? कुछ ने ए आंसर किया है। व्हाट अबाउट सेलेक्टेड फॉर ए आंसर? किस बेसिस पे आपने ए आंसर किया, आप लोग ये भी मुझे बताएं। जिन्होंने ए आंसर किया वो किस बेसिस पर किए हैं, और जिन्होंने बी किए हैं वो आई थिंक उन्होंने क्या एज्यूम किया, शाल भंजिका यक्षी कहाँ किए हैं? भरूच की है, पता है ना आपको, भरूच की है। तो ऑफ कोर्स सांची भरूच टाइम ड्यूरेशन की है, तो गुर्जरी महल संग्रहालय ग्वालियर में है। ओके, वेरी गुड। जिनका बी आंसर है उनका करेक्ट आंसर है गुर्जरी महल संग्रहालय ग्वालियर, क्योंकि ये एमपी से मिली थी ना। जुन्नर गणेश लेनी गुफा कहाँ पर स्थित है, स्टेबल है? हाँ एग्जैक्टली, सांची की शाल भंजिका यक्षी है जो बहुत ज्यादा पॉपुलर है। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। सुहाना बोल रही है जो याद रहता है वही कर दिया। ओके, कोई बात नहीं। 22 का मोस्टली स्टूडेंट ने ए आंसर किए हैं, तो क्या लॉक कर दिया जाए? 22 का। चलिए तो फाइनली इसका आंसर देखिए क्या है। 22 का राइट आंसर हो जाएगा ए, महाराष्ट्र। जुन्नार गणेश लेनी गुफाएं कहाँ हैं? तो ये हैं महाराष्ट्र में। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्रतिमा अजंता की किस गुफा संख्या में रिप्रेजेंट की गई थी? बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्रतिमा केव नंबर 10, 26, 9 या फिर 16? आज ही आप लोगों ने पढ़ा है, बताइए क्या राइट आंसर होगा। शबनम, रेखा, दीपिका एंड एवरीवन, सभी लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बुद्ध के महापरिनिर्वाण की प्रतिमा पूछी जा रही है। (26) मोस्टली स्टूडेंट करेक्ट कर रहे हैं। प्रतिमा, बुद्ध के निर्वाण, महापरिनिर्वाण की प्रतिमा। सभी लोगों ने 26 आंसर किया है। एवरी स्टूडेंट, अगर मैं बोल दूं कि गलत है फिर क्या करेंगे आप लोग? मान लेंगे, नहीं मानेंगे ना? एग्जैक्टली सभी का करेक्ट आंसर है 26। आपका कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप करने के लिए मैं इतना वेट की। वैसे तो पता है ये इजी क्वेश्चन है, अभी लास्ट ईयर एग्जाम में भी तो पूछा गया था। अजंता के समान किस शैली के चित्रों में भी रेखाओं या प्रवाहमानता गतिशील तथा लयात्मक हृदयग्राही है? जयपुर, कांगड़ा, मुगल या फिर किशनगढ़? हाँ तो पता है 26 ही होनी चाहिए। मैंने कुछ और तो आंसर नहीं किया, बस आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रही थी कि आप लोग अपने आंसर पे श्योर होते हैं या फिर माइंड चेंज कर देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। अजंता के समान किस शैली के चित्रों में भी रेखाओं का प्रवाहमानता गतिशील मूवमेंटेबल शो किया गया था, किसमें? 24 का मोस्टली स्टूडेंट ने बी आंसर किए हैं। एग्जैक्टली बी ही करेक्ट होना है, कांगड़ा स्कूल।
श्रृंगार रस की जननी क्या है? श्रृंगार, श्रृंगार का क्या कहा जाएगा? श्रृंगार का स्थायी भाव है रति, ठीक है, रौद्र क्रोध हो जाएगा। तिब्बती इतिहासकार लामा तारानाथ ने पाल शैली के संस्थापक माने थे। किसको? शहाबुद्दीन मनोहर को, अब्दुल समद सिराजी, मीर सैयद अली को, धीमान तथा वित्तपान को, या फिर नन ऑफ द एबव। तो देखिए लामा तारानाथ बेसिकली एक डायमेंशन बता रहे हैं कि पाल डायनेस्टी, शहाबुद्दीन, निसारुद्दीन, मनोहर, भीखम, नानाराम जगन्नाथ, ये लोग मेवाड़ शैली के कलाकार हैं। मीर सैयद अली, अब्दुल समद सिराजी ये कहे जाएंगे आपके अकबर टाइम ड्यूरेशन। धीमान तथा वित्तपान ये फादर और सन कहे जाएंगे। पिता और पुत्र कांस्य ढलाई के लिए भी फेमस थे और पाल शैली के फेमस कलाकार हैं। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून प्रतिभा। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत के पश्चिमी भाग का सबसे प्राचीनतम सचित्र ग्रंथ कौन सा माना जाता है? भारत के पश्चिमी भाग का सबसे प्राचीनतम सचित्र ग्रंथ, कल्पसूत्र, शावक प्रतिक्रमण स्तुतिचूड़ी, या फिर उत्तराध्ययन या सुपाषणाचार्यम। एवरीवन सेज कि ए कुछ लोग बी आंसर कर रहे हैं। कंफर्मेशन कौन सा वाले क्वेश्चन को लॉक कर दिया जाए? कुछ लोग डी भी आंसर किए हैं। अच्छा, चलिए बताइए डी और बी किस बिहाफ पे कर रहे हैं? पश्चिमी किसको कहते हैं? इस क्वेश्चन में स्टॉप होंगी, पहले आपका आंसर देखना चाह रही हूँ। चलिए अब मैं थ्योरी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। एक बात बताइए, पाल शैली को पूर्वी शैली कहा जाता है, राइट? और अपभ्रंश शैली को कौन सी शैली कहा जाता है? पश्चिमी शैली तो कहा जाता है। तो पश्चिमी भाग में पनपने के कारण ये ग्रंथ चित्रित हुआ है, वो हो जाएगा कल्पसूत्र, ना कि सुपाषणाचार्यम। सबसे प्राचीनतम ग्रंथ वो भी पश्चिमी में, भारत के पश्चिमी भाग में सबसे प्राचीनतम सचित्र ग्रंथ। वैसे तो ये भी हो जाना चाहिए क्योंकि ये पेपर वाला नहीं है, ताड़पत्र वाला है। एक काम कीजिएगा, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए, ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है। इनको यहाँ पे कागज दे देना चाहिए था ऑप्शन में, या फिर मतलब क्वेश्चन में कागज भी मेंशन करना चाहिए था, या फिर ताड़पत्र। अगर ताड़पत्र के अकॉर्डिंग देखा जाए तो बी करेक्ट आंसर होगा, कागज के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ए करेक्ट आंसर होगा। और अगर आप पश्चिम लोकेशन एरिया के अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं कि पूर्वी पश्चिम बंगाल होता है, पश्चिम होता है राजस्थान, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग निकाल रहे हैं तो डी आंसर आप लोगों ने करेक्ट कर दिया है। तो यहाँ से एक साथ 3 क्वेश्चन मैंने बता दिया है। बाकी ये क्वेश्चन जो है ये ऑलरेडी इनकम्प्लीटेड क्वेश्चन लग रहा है, ठीक है। शब्द बोल रही है 27 का बी होगा। कुछ लोग ये भी तो कह सकते हैं कि ए होगा। क्यों होगा, किस बिहाफ पे होगा? तो मैंने पूरी थ्योरीज एक्सप्लेन कर दी। अकॉर्डिंग टू ताड़पत्र बी होगा, अकॉर्डिंग टू पेपर ए हो जाएगा, और अगर एरिया वाइज लोकेशन निकालेंगे तो डी हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करें, आप लोगों को भी इसका आंसर पता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा में कितनी गुफाएं हैं? हाउ मेनी केव्स आर लोकेटेड इन एलोरा? एलोरा ऑफ कोर्स सभी को पता है, टोटल कितने केव्स हैं? हाँ बबीता, एग्जैक्टली, इट्स ओके, कोई बात नहीं। इतने सारे क्वेश्चन है ना, अगर एक दो किसी से मतलब किसी राइटर से मिस्टेक हो जाता है ना, तो आप लोग ये सोचा करें कि जब आपने अपनी थ्योरी स्ट्रॉन्ग की है तो इसका आंसर आप लगा लोगे। कभी कभी गलती राइटर की भी नहीं होती है, गलतियां हो जाती है, टाइपिंग मिस्टेक्स हो जाते हैं, क्योंकि एज ए नेचुरल ह्यूमन बीइंग किसी से भी गलती हो सकती है, आपसे भी हो सकती है, मुझसे भी हो सकती है। चलिए अगला देखिए, औरंगाबाद जिले में स्थित एलोरा की कितनी गुफाएं हैं? एलोरा में टोटल 30 केव्स आर हियर, जिनमें से 1 से 12 जो है, 1 से 12 नंबर तक ये किस धर्म से संबंधित कही जाएंगी? बौद्ध धर्म से संबंधित। 13 से 29 नंबर की गुफा ब्राह्मण धर्म से संबंधित। 30 से 34 नंबर तक की जो गुफा है, टोटल 5 गुफाएं, ये जैन धर्म से संबंधित। और इसका निर्माण किधर से हुआ था? पूर्व से पश्चिम या फिर दक्षिण से उत्तर? निर्माण बता दीजिए।
जो क्वेश्चन मैंने पुटअप किए है वो बताइए पहले। देखिए जो अजंता की गुफाएं हैं दक्षिण से पूर्व, वेरी गुड बबीता। जो अजंता की गुफाएं कही जाती हैं वो पूर्व से पश्चिम की तरफ है अजंता की गुफा। और एलोरा की गुफा कैसे निर्माण हुआ है तो दक्षिण से उत्तर की तरफ, जिनमें से दक्षिण साइड कहा जाएगा केव 1 से लेके 12 तक का, और मिडल में 13 से 29 तक हो जाएगा, और सबसे एंडिंग में दक्षिण से जो उत्तर की तरफ जा रहा है वो 30 से 34 नंबर तक की गुफा है। और टाइम पूछ लिया जाए तो 1 से 12 तक का टाइम है, 350 से 700 तक का। 8वीं शती का कहा जाता है 1329 तक का। 30 से 34 गुफा जो है ये 9वीं से 12वीं शती। तो ऑल ओवर देखा जाए तो 4थी से 12वीं शती एलोरा गुफा का टाइम कहा गया है। बुद्ध पद्मासीन में पालथी भरकर या बैठकर, मतलब पालथी भरकर बैठे हुए, जिनका दाहिना पैर अभय मुद्रा में है, यह प्रतिमा कहाँ पर स्टेबल है प्रेजेंट टाइम? कटरा, मथुरा, तक्षशिला, गांधारा, औरंगाबाद, महाराष्ट्र, या फिर कौशाम्बी, इलाहाबाद? इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 29 का क्या आंसर लगा रहे हैं आप लोग? अच्छा, क्वेश्चन नंबर 29 का ए बताए हैं। जिन्होंने ए बताया है मोस्टली उनका करेक्ट आंसर है ए। देखिए जो खड़े हुए बुद्ध को रिप्रेजेंट किया गया है वो है सारनाथ में यहाँ पर, और मथुरा साइड आप जाएंगे तो बैठे हुए बुद्ध को रिप्रेजेंट किया गया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण बेलगोला गोमतेश्वर बाहुबली की जो प्रतिमा है 18 फीट यानी 57 फीट इसकी हाइट है। ये पत्थर में बनी है, बिना किसी सहारे की खड़ी स्टेबल स्टैचू है। स्टैंडिंग स्टैचू मतलब स्टेबल है। सबसे लंबी मूर्ति कही जाती है, किसके थ्रू रिप्रेजेंट किया गया था? चामुंडराय के द्वारा। क्वेश्चन अच्छा है ये वाला, एक साथ आपका बहुत सारा क्वेश्चन करेक्ट हो जा रहा है। जैसे मीटर में 18 है, 57 फीट का है श्रवण बेलगोला, गोमतेश्वर बाहुबली की प्रतिमा। 3 क्वेश्चन हो गया, और चौथा चामुंडराय ने। पूरे 4 क्वेश्चन आपके यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर हो गए। 12वीं शती के कागज पर चित्रित ग्रंथ कौन सी है? 12वीं शती जो पेपर पे चित्रित ग्रंथ है उनको क्या कहा जाएगा? कल्पसूत्र, उत्तराध्ययन, ध्वन्यालोक, या फिर सुभाषणाचार्यम चरित्रम? 12वीं शती मेंशन किया गया है, तो 11वीं शती का पेपर वाला कौन सा कहा जाता है? वेरी गुड, एग्जैक्टली। जिन्होंने ध्वन्यालोक आंसर किया है मोस्टली उनका करेक्ट आंसर है, ध्वन्यालोक करेक्ट हो जाना है। नेक्स्ट, आचार्य रत्नाकर द्वारा सन 1451 ईस्वी में अभ्रंश शैली में चित्रित बसंत विलास का प्रसिद्ध चित्र कहाँ पर स्टैबल किया गया था? बसंत विलास बालचंद्र सूरी के द्वारा जो रिप्रेजेंट किया गया है अपभ्रंश शैली में, फ्रियर आर्ट गैलरी वाशिंगटन में है, अमेरिका। चित्रकला के पुनर्जागरण काल के प्रवर्तक आचार्य अवनींद्रनाथ टैगोर के शिष्य जो चैतन्य के जीवनी चित्रित कर कला के क्षेत्र में चैतन्य सिद्ध कलाकार कहलाए थे, जिन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एज ए टीचर 1942 में एज ए टीचर इनरोल्ड होते हैं। उनका नाम था छतीनाथ मजूमदार। सूरसागर के रचनाकार कौन कहे जाएंगे? सूरसागर के रचनाकार ऑफकोर्स सूरसागर के, जाहिर सी बात है, सूरदास ही कहे जाएंगे। आचार्य केशव द्वारा रचित 2 मुख्य ग्रंथ कौन सी हैं? वो भी केशव के द्वारा, रामायण या फिर रामचरितमानस? रसिक प्रिया, कवि प्रिया, बिहारी सतसई, ललित ललाम, या लास्ट वन रसराज या फिर नागर समुच्चय? कौन सा कहा जाएगा? वेरी गुड, एग्जैक्टली। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट ने यहाँ पे करेक्ट आंसर बताए हैं। एवरी स्टूडेंट का राइट आंसर है। आचार्य केशव का है रसिक प्रिया और कवि प्रिया। कल्पसूत्र के रचयिता कौन कहे जाएंगे? कल्पसूत्र बेसिकली जैन धर्म से संबंधित है। जैन धर्म में टोटल 2 संगीतियां थी, ठीक है? संगीति पता है ना, 2 थी। पाणिनि अष्टाध्यायी के हैं, विल्हर्ज और पंचाशिका के हैं, यशोधर पंडित यशोधर जयमंगला के हैं।
और कल्पसूत्र के कहे जाएंगे भद्रबाहु। चलिए वो तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। जो 3 कल्पसूत्र चित्रित हुआ है, 1380 वाला कल्पसूत्र कहाँ चित्रित हुआ, 1439 वाला कहाँ चित्रित हुआ और 1465 वाला कहाँ चित्रित हुआ, सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन सा है? तो देखिए 1380 से डिस्कस करते हैं। 1380 का कल्पसूत्र पेपर पर सर्वप्रथम चित्रित किया गया था, गुजरात वाला। 1339 का जो कल्पसूत्र है मांडू में चित्रित किया गया और 1465 का कल्पसूत्र ये कहाँ चित्रित किया गया, जौनपुर में। और 1465 वाला सबसे ज्यादा स्वर्ण इवेंट सबसे बेस्ट माना गया है। 75 ग्रंथों का महत्वपूर्ण संपादित ग्रंथ नागर समुच्चय किसका है? नागर समुच्चय जय सिंह, सावन सिंह, राम सिंह या फिर निहाल चंद्र। मैंने आपको पढ़ा भी रखा है नागर समुच्चय से रिलेटेड। 37 का बी आंसर कर रहे हैं। एवरी स्टूडेंट सेज बी, वेरी गुड, एग्जैक्टली बी ही करेक्ट होना है, सावन सिंह। भारतीय चित्रकला का उद्गम कहाँ पर हुआ था? गुहा चित्रों में, ताड़पत्रीय चित्रों में, मुगल चित्रों में या फिर भित्ति चित्रों में? भारतीय चित्रकला का उद्गम जो डेवलपमेंट होता है वो कहाँ पर होता है सर्वप्रथम? गुहा चित्र। एवरीवन सेज कि गुहा चित्र, एग्जैक्टली। भारतीय चित्रकला की शुरुआत रॉक से होती है, चट्टानों से, गुफा चित्र। भारतीय चित्रकला के इतिहास में अजंता की परंपरा के निभाने वाली चित्रकला कौन सी थी? अजंता परंपरा को निभाने वाली चित्रकला राजस्थानी कही गई है। भारतीय चित्रकला में प्रथम नवजागरण आरंभ हुआ था कौन सी शती में? भारतीय चित्रकला में नवजागरण प्रारंभ कब हुआ था? चलिए तो देखिए भारतीय चित्रकला में जो नवजागरण प्रारंभ हुआ है वो कौन सी शती में हुआ है? पंद्रहवीं शती में हो गया था। कंपनी शैली के किस चित्रकार ने सोनपुर एवं पटना की छठपुरा के दृश्य चित्र रिप्रेजेंट करते हैं? देखिए कंपनी शैली के जितने आर्टिस्ट स्क्रीन पर ये सारे ही कंपनी शैली के हैं। सेवक राम प्रथम है, ईश्वरी प्रसाद अंतिम है, हुलास लाल ने लिथोग्राफी मशीन लगाई थी और छठ पूजा की जो पेंटिंग्स बनाए थे वो सेवक राम ने बनाए हैं। गरी कला केंद्र न्यू दिल्ली के पहले निदेशक कौन कहे जाते हैं? शांको चौधरी, देव प्रसाद रॉय चौधरी, मंजित बाबा या फिर अमिताभ दास। गरी कला परिषद न्यू दिल्ली के पहले निदेशक कहे जाएंगे शांको चौधरी। ओके, वेरी गुड, सभी का राइट आंसर है। मेरे साइड से तो कोई टेक्निकल इश्यूज नहीं हो रहे हैं, वाईफाई इज एवरीथिंग ओके। आप एक बार अपना डेटा ऑफ करके ऑन कीजिए। नेक्स्ट, मुकुल चंद्र डे के संस्था संग्रहालय के अध्यक्ष बने थे? राष्ट्रीय कला अकेडमी न्यू दिल्ली, भारत भवन भोपाल, राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली या फिर विश्व भारती कोलकाता। कहाँ के बने थे संस्थापक या फिर अध्यक्ष? 43 का जिन्होंने सी बताया उनका राइट आंसर है राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय न्यू दिल्ली के बनते हैं। शाही और मोम के रंगों से चित्र बनने वाले बंगाल के चित्रकार जिन्हें 2014 में राज्यसभा का सदस्य मनोनीत किया गया था, क्या नाम था उनका? जोगेन चौधरी, प्रभु जोशी, आर के जोशी या फिर एमएफ हुसैन? अच्छा, जोगेन चौधरी। एवरीवन सेज कि जोगेन चौधरी इज द राइट आंसर। एग्जैक्टली राइट आंसर हो जाएंगे जोगेन चौधरी। अंजलि इला मेनन को भारत सरकार द्वारा पद्मश्री अवार्ड से कब अवॉर्डेड किया गया था? 2000 में इनको ये अवार्ड मिला। मूर्तिकार सांगो चौधरी के शिल्पों में क्या दिखाई देता है? मूर्तिकार सांगो चौधरी के शिल्पों में अमूर्तवादी, स्वतंत्र, घनवादी या फिर उद्भरण? तो यहाँ पे शांको चौधरी का राइट आंसर घनवादी प्रभाव दिखाया गया है, क्यूबिज्म स्टाइल। ओके,
46 का सी करेक्ट कराया गया है इस प्रैक्टिस में। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने किस भारतीय चित्रकार को भारतीय कला का पैगंबर भी कहा? आप सभी को पता है इस क्वेश्चन का आंसर, कितनी बार आप लोगों ने इसको सॉल्व भी किया है। पाश्चात्य कला समीक्षकों ने भारतीय चित्रकला का पैगंबर यामिनी रंजन रॉय को कहा। भारतीय मूर्ति शिल्पों में धर्मचक्र का अंकन प्रतीक है। बुद्ध के जन्म, बुद्ध के परिनिर्वाण, बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति या फिर बुद्ध के उपदेश? धर्मचक्र प्रवर्तक, बुद्ध को सारनाथ में धर्मचक्र प्रवर्तक में क्या मिला? बुद्ध को सर्वप्रथम प्रथम उपदेश मिला था। दीदारगंज से प्राप्त चामरधारिणी यक्षी जो है, चामरधारिणी यक्षी की प्रतिमा कहाँ पर संरक्षित है? दो ऑप्शन है, एक बिहार संग्रहालय पटना, एक लास्ट में डी है पटना संग्रहालय पटना। तो ए और डी में से बताइए कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? साधना ध्यान से सोचिए, थ्योरीज रिकॉल कीजिए। कैसे पटना संग्रहालय पटना हो जाएगा? बिहार संग्रहालय पटना में है ना। पटना कहाँ पर है? पटना बिहार में ही तो है, तो बिहार संग्रहालय पटना करेक्ट हो जाएगा। ओके, जिन्होंने 49 का डी आंसर किया है सुनीता एंड ऑल एवरीवन, उनका रॉन्ग आंसर है, और जिन्होंने ए आंसर किया है उनका करेक्ट है। यूनेस्को द्वारा घोषित अमृता शेरगिल का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष क्या था? 2013, 1941, 1936 या फिर 1978? क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि यूनेस्को द्वारा घोषित अमृता शेरगिल अंतर्राष्ट्रीय वर्ष कौन सा सेलेक्टेड किया गया? वेरी गुड। 1913 में उनका जन्म हुआ था, 1913 में, और 2013 में इनको अंतर्राष्ट्रीय घोषित किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला स्क्रीन पर चित्रकार गोपाल चंद्र तथा लाल चंद्र की शैली से संबंधित हैं। गोपाल चंद्र एंड लाल चंद्र। कालीघाट, राजपूत शैली, पटना शैली या फिर अभ्रंश शैली? ऑफकोर्स सभी को पता होगा, सेवक राम, हुलास लाल, ईश्वरी प्रसाद, लाल चंद्र, गोपाल चंद्र, ये लोग कहाँ के कहे जाएंगे? 51 का आंसर कीजिए। वेरी गुड आफ्टरनून सुनील, वेरी गुड, एग्जैक्टली पटना स्कूल के कहे जाएंगे, पटना शैली के। वह कलाएं जिनके द्वारा रूप का सृजन होता है, वह कौन सी कलाएं कहलाती हैं? रूप का सृजन किसके थ्रू आप करोगे? ललित कलाएं, प्लास्टिक आर्ट, अमूर्त कला या फिर व्यावसायिक कला? बताइए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, और मेक श्योर कि ये क्वेश्चन किसी का रॉन्ग भी नहीं होना चाहिए। निशात, आपका गलत कैसे हो गया ये वाला क्वेश्चन का आंसर? प्रतिभा, आपका भी रॉन्ग है। रेखा, आप, सुनील, सम स्टूडेंट सेज राइट आंसर लाइक यश, प्रभा, यश का राइट है। एजुकेशन आर्ट कोई करके है, उनका करेक्ट है, और बबीता का भी करेक्ट है। साधना, शबनम एंड अच्छा एक बात बताइए, आपको मैं कोई वेस्ट मटेरियल, फॉर एग्जांपल मैंने आपको मिट्टी दे दिया या फिर मैं आपको पेंटिंग का सारा मटेरियल दे दी, तो आप जब उसको क्रिएट करेंगे, एक रूप प्रदान करेंगे विद द हेल्प ऑफ प्लास्टिक आर्ट, जिसको रूपप्रद कला हिंदी में बोलते हैं, किसी मटेरियल के थ्रू एक फॉर्म का क्रिएशन करना, उनको रूपप्रद कला कहा जाता है। एक पदार्थ को लेना, उससे कोई आर्ट वर्क को क्रिएट कर देना, उन्हीं को कहा जाएगा रूपप्रद कला। आप ये तो नहीं कहेंगे ना कि मैंने क्ले लिया, मिट्टी लिया, पानी लिया, टूल्स लिया, डायरेक्टली से आप बता देंगे हमने मूर्तियां बना दी, या फिर पेंटिंग का सारा मटेरियल से एक पेंटिंग क्रिएट करेंगे तो आप ये बोलेंगे कि पेंटिंग बनाई। ये तो नहीं ना कहेंगे मैंने यहाँ पे कलर्स लगाया, यहाँ पे टेक्सचर दिया, ये वाला ब्रश यूज किया, वाटर लिया, पेपर लिया, ऐसा कुछ नहीं कहेंगे, तो उनको पेंटिंग का नेम देंगे, तो वो प्लास्टिक आर्ट होता है। कैसे इतने सारे बच्चों का गलत हो गया? हो जाएगा बी। कुछ क्वेश्चन जो आपको ना आया करे ना, वहां पर आप अपना लॉजिक यूज किया करें, उस क्वेश्चन में थोड़ा रुका करें,
क्वेश्चन वो आपको आता है, बस आप जल्दबाजी में उसका आंसर गलत कर देते हैं। ये मिस्टेक्स एग्जाम में ना कीजिएगा। चलिए, सुनैना देवी कौन थी? सुनैना देवी कौन है बताइए। क्या हुआ, किसी का कमेंट नहीं आया? सुनैना देवी थी कौन? चलिए मैं बता देती हूँ। सुनैना देवी अवनीनाथ टैगोर तथा गगनेन्द्र टैगोर की सिस्टर थी और उनका कनेक्शन था बंगाल शैली से। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट, जिसमें टोटल कितने सदस्य होते हैं? 30 यूरोपियन और 5 इंडियन मेंबर्स। इसका एस्टेब्लिशमेंट 1907 में किसने किया था? गगनेन्द्र नाथ टैगोर ने। ओके, वेरी गुड आफ्टरनून सुनीता। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। सभी ने राइट आंसर किए हैं। अगला क्वेश्चन है स्क्रीन पर। जो रेखा अपनी दिशा बदलती है उनको आप क्या कहेंगे? फॉर एग्जाम्पल, वो मुड़कर आपके पास वापस नहीं आएंगी, वो अपना डायरेक्शन चेंज ही करती रहेंगी। वो कौन सी रेखा कही जाएंगी? सीधी, चक्राकार, लयात्मक, या फिर स्ट्रेट लाइन, मूवमेंटेबल लाइन, या फिर फोकस लाइन, या वक्र रेखा? वक्र रेखा कुछ इस तरह होती है। क्या ये कभी वापस आएंगी? वापस कभी नहीं आएंगी, वो चली ही जाएंगी, तो उनको वक्र रेखा कहेंगे। ओके, अच्छे समझ आ रहा है ना सभी को? ऐसा तो नहीं बहुत स्पीड में मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ। फ्रेस्को सेको प्रविधि में चित्रण किया जाता है। कौन सी प्रविधि कही जाती है? भित्ति चित्र के अंतिम गीली सतह, भित्ति चित्र के आंशिक नम सतह। डायरेक्टली से क्वेश्चन में फ्रेस्को सेको मेंशन कर दिया गया है। सेको दैट मीन्स सूखी भित्ति, भित्ति के अंतिम सूखी सतह पर की जाती हैं। ना तो गीली में की जाती है, ना ही किंचित नम में की जाती है। वो सारे प्रोसेस फ्रेस्को ब्यूनो के हैं, राइट। चलिए, सभी ने इसका आंसर करेक्ट कर दिए हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। लिपटवा घिर्रा किसको बोलते हैं? आपने शादी वादी का इनविटेशन कार्ड देखा होगा। पहले जमाने में रोल करके आता था, फिर इसको यूं करके खोलना होता था। ऐसे रोल में होते थे। राजा महाराजा को भी आपने देख रखा होगा। फिर इनको स्क्रॉल करके इस तरह का फॉर्म में स्क्रॉल मूवमेंट हो जाता था। उनको कौन सा पेंटिंग का सेट तैयार करना, पेंटिंग के सेट का सेट तैयार करना, उनको क्या कहा जाता है? उनको लिपटवा घिर्रा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज वसली? यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वसली? वसली एक्चुअल में होता क्या है? क्या आप लोगों ने कभी ट्राई किया है वसली पे पेंटिंग किया है? बताइए। अगर नहीं किए तो कर लिएगा भाई, बड़ा आसान है। 5 रुपए का फेविकॉल खरीद लीजिएगा, 2-4 पेपर का सेट ले लीजिएगा A4 साइज। इन पेपर के सेट को फेविकॉल लगा के मोटा कर लीजिएगा। मोटा करने के बाद चारों तरफ से टेपिंग मार्क कीजिएगा, अंदर पेंटिंग बनाइएगा। 10-20 रुपए वाली जो कलर्स होती है, ढेर सारी टिप टॉप वाली, अरे ये वाली कलर्स जो नहीं मिलते हैं, छोटे छोटे यहाँ पे डिब्बी लगी हुई होती है। पहले 10 रुपए की मिलती थी, अब 20 रुपए की मिलती है। तो इन कलर से प्यारी सी पेंटिंग बनाइए, टेप मार्क को हटा दीजिए, इतना अमेजिंग पेंटिंग आपका बनकर आ जाएगा। और अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो उसका भी मैं हेल्प बता दे रही हूँ। आप कॉटन और अपनी फिंगर के हेल्प से भी बहुत प्यारी प्यारी पेंटिंग्स बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। तेल और पानी के प्रतिरोध से सिद्धांत पर आधारित प्रविधि कौन सी कही जाती है? कुछ स्टूडेंट ये भी सोचते होंगे कि मैम थ्योरी पढ़ाती हैं और पेंटिंग एक्सप्लेन करती हैं। इसलिए भाई, क्योंकि मेरा मेन जो कहते हैं रूट, जड़ जो था वो पेंटिंग ही रहा है आजकल तो। हाँ शबनम, एग्जैक्टली कहा जा सकता है। क्रीम रोल भी और केक भी तो कुछ आते हैं इस टाइप के। अगला देखिए। तेल और पानी के प्रतिरोध से सिद्धांत पर आधारित प्रविधि कौन सी कही जाती है? तेल और वाटर का जो मिक्सचर होता है, जो कभी मिलता नहीं है, वो लिथोग्राफी में। अब जल्दी से लिथोग्राफी की हिस्ट्री बता दीजिए। इसकी खोज 1796 या 98 में किसने किया था? 1796 या फिर 98 में लिथोग्राफी की खोज की किसने थी?
सर सेनेफेल्डर ने, याद है ना, ये भूल गए, याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। वर्ड के जो प्रथम गुण होते हैं क्या? वैसे तो देखिए बी सी डी तीन में से एक आंसर बताइए, फिर मैं पूरी थ्योरीज आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। जिन्होंने सी आंसर किया है उनका करेक्ट आंसर है, सी वाले स्टूडेंट का करेक्ट है। रंगत, बल और संघनता। रंगत ह्यू होता है, जैसे नेम ऑफ कलर्स, फॉर एग्जांपल ये मैंने लिया है आईपैड, ये ग्रे कलर का है, ड्रेसेस पीच और पिंक कलर के हैं, तो ये सबका नेम है अलग अलग। बल किसको बोलते हैं? लाइट एंड डार्क शेड्स को। फॉर एग्जांपल अगर अपने चेहरे को ही आप मिरर में देखिएगा तो आपका चीक बोन, जो चिक बोन है वो बिल्कुल व्हाइट लगेगा, उसके यहाँ पे डीप थोड़ा डार्क टोन होगा, आईज के नीचे डार्क होगा। तो ये जो पोर्ट्रेट बनाते हैं ना, तो ये माइनर माइनर चीजों को कैप्चर करना होता है, तो इनको ही बोलते हैं वैल्यू, लाइट एंड डार्क टोन। और इंटेंसिटी क्या होती है? तो इंटेंसिटी को प्योरिटी, संघनता और क्रोमा भी कहा जाता है। एज ए प्योर कलर्स वी हैव टू अप्लाई ऑन द कैनवस या पेपर एक्सेट्रा, जो डायरेक्टली यूज करते हैं उनको संघनता में इंक्लूडेड कर दिया जाता है। ये एक बेसिक रोल होता है कलर्स की इंफॉर्मेशन जानने की। अब इनकी पूरी थ्योरीज देखी जाए तो वर्ड शून्य क्या होता है? ऑफ कोर्स आप सभी को पता है, ब्लैक एंड व्हाइट कलर से जो पेंटिंग्स को क्रिएट करते हैं उनको हिंदी में वर्ड शून्य बोलते हैं, उदासीन रंग बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या है? तटस्थ रंग भी बोलते हैं, इंग्लिश में बोलते हैं एक्रोमेटिक और न्यूट्रल कलर्स। ओके, एक वर्डीय रंग किसी एक कलर से पेंटिंग को क्रिएट करना विद द हेल्प ऑफ ब्लैक एंड व्हाइट और वन प्राइमरी कलर्स होगा। या तो आप रेड ले लीजिए, या ब्लू ले लीजिए, या येलो, या जो भी आपका फेवरेट कलर होगा वो। उनका लाइट और डार्क टोन, ज्यादा से ज्यादा लोग पता है ब्लू कलर्स में बनाते हैं, क्योंकि ब्लू कलर्स में रेज बहुत निकल कर आती है। व्हाइट मिलाएंगे तो काफी टोन निकल कर आएगा, और ब्लैक मिलाएंगे तो और डार्क टोन जाएगा। तो एक वर्ड से किसी एक कलर से पेंटिंग को बनाना लाइट और डार्क टोन के हेल्प से, उनको एक वर्डीय रंग मोनोक्रोमेटिक कलर्स कहते हैं। बहुवर्डीय रंग क्या होता है? तो बहुवर्डीय रंग पॉलीक्रोमेटिक कलर्स को बोलते हैं। सिंपल तरीके से मैंने ये अपने सूट में जो यहाँ पे पेंटिंग कर रखी है अलग अलग कलर्स की, तो इन्हीं को पॉलीक्रोमेटिक कहा जाएगा, जो एक ही पेंटिंग में आप काफी सारे कलर्स यूज कर रहे हैं। अच्छे से क्लियर हो गया? अब प्रमुख रंगतें, द्वितीयक रंगत, तृतीयक रंगत, ये तो सभी को याद हो गया होगा ना, मैंने इतनी बार एक्सप्लेन किया है। रेड, येलो और ब्लू मिक्स करेंगे, ये प्राथमिक रंग है। जब रेड येलो मिक्स करेंगे तो ऑरेंज बनेगा, येलो और ब्लू मिक्स करेंगे तो ग्रीन कलर्स बन जाएगा, ब्लू और रेड मिक्स करेंगे तो वॉयलेट या फिर पर्पल कलर्स बन जाएंगे। तो एक प्राथमिक मिलाएंगे तो द्वितीयक रंग बनेगा, एक प्राथमिक और एक द्वितीयक मिलाएंगे तो तृतीयक रंग। जैसे रेड और ऑरेंज को मिक्स करेंगे तो रेडिश ऑरेंज, ऑरेंज येलो मिक्स करने पे येलोइश ऑरेंज, येलो और ग्रीन मिक्स करने पर येलोइश ग्रीन, ब्लू और ग्रीन मिक्स करने पर ब्लूइश ग्रीन। इतना याद रखिएगा, प्राथमिक को आगे रखना है, द्वितीयक को पीछे रखना है। और अगर हिंदी में बात किया जाए तो बहुत लंबा लंबा सा वर्ड है, अगर आप याद करना चाहें तो कर लीजिए, लेकिन अगर ये शॉर्ट ट्रिक अप्लाई करेंगे ना तो आपके एग्जाम में ज्यादा यूजफुल होगा। हिंदी इंग्लिश कुछ मुश्किल नहीं होता है, बस एक लैंग्वेज होता है, जिस चीज से आपको जल्दी समझ आ जाए उनको आप कैप्चर कर लीजिए। अगला देखते हैं, सम्रांगण सूत्रधार में चित्र अंतराल के लिए किस वर्ड, किस शब्द का यूज किया गया था? सम्रांगण सूत्रधार राजा भोज की है। स्थान को भूमि बंधन कहा गया। स्थान निरपेक्ष किसमें कहा गया था? अभिलाषिता चिंतामणि सोमेश्वर की है, उसमें स्थान निरपेक्ष कहा गया। ओनली ऑन स्थान किसमें कहा गया था? विष्णु धर्मोत्तर पुराण की जो है, विष्णु धर्मोत्तर पुराण मार्कंडेय मुनि की, उसमें अंतराल को स्थान कहा गया। ओके फाइन, अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र संयोजन में वर्ण संतुलन करने की एक प्रविधि कौन सी होती है? औपचारिक संतुलन, क्षेत्रफल नियम, अनौपचारिक संतुलन। चित्र संयोजन में जो वर्ण का संतुलन होता है, तो हियर ऑल ऑफ इनकरेक्ट, इनमें से कोई नहीं हो सकता है, ठीक है, तो सभी रॉन्ग है। औपचारिक कैसे होगा? फॉर्मल बैलेंस कैसे आप यूज करोगे साधना? ये फिर इनफॉर्मल बैलेंस यूज कैसे करेंगी? भाई फॉर्मल बैलेंस आपका बैलेंस में है, ना कि कलर वेव इंटेंसिटी। नो डाउट वर्ड संतुलन डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, लेकिन करने की एक प्रविधि पूछी गई थी, एक प्रविधि। तो कोई पर्टिकुलर कलर बैलेंस का वो नहीं होता है, वेरिएशंस नहीं होता है कि आप वहां पे सीमित हो जाएंगे, ठीक है। तो डी आंसर यहाँ पे करेक्ट कराया भी गया है, और डी होना भी चाहिए।
जो भी स्टूडेंट पेंटिंग करते होंगे उन्होंने फंडामेंटल के थ्रू आइडिया लगा लिया होगा किसके अकॉर्डिंग डी करेक्ट हुआ है वहां पर। भारतीय भित्ति चित्र चित्रकारों ने रेखाओं द्वारा अपने अनुभव, लघुता, बल, अलंकरण एवं कलात्मक अभिरुचि को एक साथ प्रदर्शित करते हैं। कौन करते हैं? बादामी भीमबेटका गुफा, एलोरा, बादामी या फिर अजंता। क्वेश्चन नंबर 63 का आंसर बताइए। वेरी गुड, जिन्होंने 63 का डी आंसर किया उनका करेक्ट आंसर है डी। जितने भी स्टूडेंट बोले हैं सभी का सही है। सैंडो सभ्यता से प्राप्त पात्रों पर चित्रकारी सभ्यता प्रधानतया किस रंग से की गई थी? तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो पेंटिंग सैंडो सभ्यता में पात्रों पे चित्रकारी की गई है ये पूछा गया है। पात्र जो बनाए जाते थे वो अर्थन वायर रेड कलर्स में बनाए जाते थे। रेड कलर्स में ही तो होते थे, लेकिन उस पे जो डिजाइनिंग्स वगैरह ज्योमेट्रिकल पैटर्न्स कैप्चर किए जाते थे वो ब्लैक कलर से किए जाते थे। स्वर्ण विभाजन सिद्धांत, गोल्डन सेक्शन का रूल यूक्लिड ने दिए थे। यूक्लिड वेयर ही बिलोंग टू? ग्रीक, यूनान से बिलोंग करते हैं, जिसका रेशियो था 2.3 5.8। कला एक मानवीय चेष्टा है जिसमें एक मनुष्य अपनी अनुभूतियों को स्वेच्छांधता पूर्वक कुछ संकेतों के द्वारा दूसरों को प्रकट करता है जिससे दूसरा व्यक्ति प्रभावित हो, उन्हीं के अनुभूत करें। ये किसने थ्योरी दी थी? बताइए ये किसकी थ्योरी है? किन्होंने एक्सप्रेशन और इंस्टीट्यूशन थ्योरी दिए थे? टॉल्स्टॉय ने दिए थे ना, तो यही करेक्ट हो जाने हैं, टॉल्स्टॉय की थ्योरी। 66 का क्या आंसर कर रहे हैं आप लोग? सी या फिर ए? ए राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। कम्युनिकेशन थ्योरी जिन्होंने दिया था उनका है। एक्सप्रेशन और इंस्टीट्यूशन थ्योरी तो क्रोचे ने दिए थे ना बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, रविन्द्रनाथ टैगोर ने शांति निकेतन में कला भवन का एस्टैब्लिशमेंट कब करते हैं? शांति निकेतन में रविन्द्रनाथ टैगोर ने कला भवन का एस्टैब्लिशमेंट किया था 1919 में। फिर इसको एक्सप्लोर करके विश्व भारती यूनिवर्सिटी नेम से तब्दील कर दिया गया था 1921 में। क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर एंड इंडियन मेटल स्कल्पचर, इनसे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट्स भी बनाए थे, शॉर्ट वीडियोस अगर आप लोगों ने देखा होगा तो रिकॉल भी होगा आपको। चिंतामणि कर एक फेमस मूर्तिकार है, इनकी है क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर, इंडियन मेटल स्कल्पचर। के हैबर का जन्म कहाँ पर होता है? असम, पश्चिम बंगाल या फिर आंध्र प्रदेश, कर्नाटक? के हैबर का जन्म बताइए। सिक्सटी 69 का डी बता रहे हैं। कब हुआ था इनका जन्म? चलिए वेरी गुड, जिन्होंने डी बताया उनका आंसर करेक्ट है, लेकिन जन्म हुआ कब था? के हैबर का जन्म कब हुआ था? 1910 में या 1912 में? बताइए। इनका जन्म 1912 में हुआ था और ये बहुत ज़्यादा फेमस आर्टिस्ट हैं, इनके बारे में आपको पता ही होगा, पूरा डिटेल थ्योरी मैंने पढ़ा भी दिया है। सूजा एवं आरा ने प्रगतिशील ग्रुप का एस्टैब्लिशमेंट कब करते हैं? एफएन सूजा तथा आरा जो प्रगतिशील ग्रुप होता है इसका एस्टैब्लिशमेंट कब कर रहे होते हैं? 1960, 1958, 1948 या फिर 1938? 1947-48 में पैग ग्रुप का एस्टैब्लिशमेंट होता है, सूजा उसके फाउंडर कहे जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुपयोगी वस्तुओं जैसे मेटल की टूटी जालियां, बोतलें, फटे कपड़े आदि के विलक्षण मूर्ति को रिप्रेजेंट करते हैं और निर्मित करते हैं? तो उनका जन्म लोथल गुजरात में हुआ था 1933 ईस्वी में। कौन से कलाकार हैं? राम किंकर बैज हो नहीं सकते, सोमनाथ भी नहीं, अमरनाथ सहगल भी नहीं। हियर द राइट आंसर इज डी। सॉरी, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चित्र में प्राकृतिक त्रिविम दृश्यन के लिए परिप्रेक्ष्य के नियमों के अनुसार चित्रण करते समय वस्तु के अंगों को हटाकर अंकित करते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? पर्सपेक्टिव का भी यूज किया गया है बखूबी तरीके से।
दूरदृष्टि लघुता, स्थिर जन्य लघुता सेम ही होता है, बस टर्म्स को डिफरेंट डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है, पुकारा जाता है। टेम्परा पेंटिंग टेक्निक का यूज किया गया था। टेम्परा बेसिकली सबसे प्राचीन माध्यम है पेंटिंग का, और यामिनी रंजन रॉय सबसे प्रथम कहे जाते हैं। नंदलाल बसु ने भी बहुत बखूबी तरीके से यूज किया था। तो टेम्परा में एग, ग्लू, ग्लिसरीन, ये सारे मटेरियल्स को यूज करते हैं। अंडे की जर्दी, पानी और रंग। पहली छपाई मशीन 220 में कहाँ पर स्टेबल होती हैं? चीन, चाइना, जापान। वुड पर बनाई गई थी। सेरिग्राफी सिल्क स्क्रीन प्रिंटिंग किस विधा से संबंधित है? या फिर मिक्सचर है? छापांकन पद्धति है। शकुंतला कमल पत्र पर प्रेम पत्र लिख रही हैं। ये किसकी पेंटिंग है? उनकी पेंटिंग है जो इंडिया में वो ऑयल कलर का इन्वेंशन किए थे, तेल रंगों का, राजा रवि वर्मा। नील इंडिगो कलर्स कौन से कहे जाएंगे? नील इंडिगो वानस्पतिक रंग, मृदा रंग, भस्मीकृत रंग या फिर कृत्रिम रंग। नील इंडिगो कलर इज दिस नेचुरल कलर्स वानस्पतिक रंग में सेलेक्टेड रहा। अगला क्वेश्चन, कृष्ण हावला जी आरा का फुल नेम क्या है? कृष्ण हावला जी आरा का फुल नेम। इस क्वेश्चन का आंसर कीजिए। कृष्ण हावला जी आरा, इनका फुल नेम है किशन। मुगल काल की सर्वप्रथम चित्रित पोथियां पुस्तक कौन सी कही जाएंगी? दास्ताने अमीर हमजा, हमजा नामा 360 स्टोरीज को जिसमें कैप्चर किया गया। 1922 ईस्वी में होशंगाबाद के शिला चित्रों की खोज का श्रेय किसको जाता है? 1922 में होशंगाबाद के शिला चित्रों की खोज गई थी मनोरंजन घोष को, नर्मदा नदी के किनारे। रिवर याद रखिएगा। नर्मदा रिवर है। भीमबेटका के अधिकांशतः शैल चित्र रॉक आर्ट किस कला से संबंधित है? पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल या फिर नव पाषाण काल? मध्य पाषाण काल की है। महाजनक जातक का चित्र अजंता की कौन सी वाली गुफा में रिप्रेजेंट किया गया था? महाजनक जातक, महाजनक जातक केव नंबर 1 का है। ओके, 82 का आंसर कीजिए। महाजनक जातक केव नंबर 1 की है। अभी हाँ, 1 घंटा से बैठ के लिख रहे हैं। चलिए फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। अशोक के सिंह स्तंभ का जो शीर्ष है, शीर्ष में सिंहों की संख्या कितनी है? तो नंबर ऑफ सिंह कितने थे? 4 थे, जो उकड़ू पीठ सटाए बैठे हुए हैं। सूर्य को समर्पित मंदिर कौन है? सन टेम्पल ऑफ कोणार्क। मुगल शैली में किस प्रकार के विषयों का अभाव है? दरबारी चित्र बने हैं, युद्ध के चित्र बने हैं, पशु पक्षी बनाए गए। क्या घरेलू पेंटिंग्स बनाई गई थी? तो घरेलू चित्र नहीं बने थे। कबरा पहाड़ किस क्षेत्र में है? कबरा पहाड़ किस क्षेत्र में है? रायगढ़ में। गजगामिनी फिल्म के नेम से ही आप क्लेरिफाई हो जाएंगे। किसकी थी? गजगामिनी। पूरा लाइंस पढ़ लेती हूँ। गजगामिनी फिल्म जो स्त्री के प्रति समाज के भोगवादी नजरिए को काव्यात्मक ढंग से व्याख्यायित करती हैं, उनके निर्माता कर्ता एम.एफ. हुसैन कहे जाते हैं, मकबूल फिदा हुसैन। पिथौरागढ़ बहुत पॉपुलर रहता है, जो छोटे छोटे हॉर्सेस बहुत फेमस है पिथौरा के।
पिथौरा कला जो है वो उदयपुर क्षेत्र बड़ौदा गुजरात की हैं। बर्ड आर्टिस्ट कौन कहे जाते हैं? मोरों के चितेरे तथा पक्षियों के चितेरे। मोरों तथा पक्षियों के चितेरे कहे जाएंगे देवकी नंदन शर्मा। फड़ पेंटिंग का संबंध किससे रहा था? राजस्थान की छिपा समुदाय से, मध्य प्रदेश के भील समुदाय से, उत्तराखंड के गद्दी समुदाय से, या फिर उत्तर प्रदेश के कोयरी समुदाय से। फड़ पेंटिंग इज अ वेरी पॉपुलर इन राजस्थान। बंगाल कला शैली किस टेक्निक के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर है? बंगाल कला शैली वॉश टेक्निक, वाटर कलर से की जाती है। मुगल काल में गोल्डन सेक्शन किस टाइम ड्यूरेशन का? देखिए, संपूर्ण मुगल एज का गोल्डन टाइम ड्यूरेशन पूछा जाए तो शाहजहां का टाइम है। पेंटिंग का गोल्डन एज पूछा जाए तो हो जाएंगे जहांगीर। और साहित्य कला का गोल्डन एज पूछा जाएगा तो करेक्ट आंसर हो जाना है अकबर। अब आप बताइए मुगल काल का गोल्डन एज किसका समय कहा जाएगा? शाहजहां, बाबर को चलिए माइनस कर देती हूँ। ये 3 ऑप्शन में बताइए, जहांगीर या फिर शाहजहां, 2 में से एक सेलेक्ट कीजिए। बैठो, आ रही हूँ। नाइन्टी 92 का आंसर कीजिए। 92 का करेक्ट कौन सा हो जाएगा? जिन्होंने 92 का डी आंसर बताया उनका करेक्ट आंसर है शाहजहां का शासनकाल। नंदलाल बसु का जन्म कब हुआ था? 1882 में, 1882 ईस्वी में। कहाँ पर? बिहार के खड़गपुर नामक ग्राम में। किस चित्रकार ने बाग, अजंता या फिर जोगीमारा भित्ति चित्रों की प्रतिलिपियां तैयार की? असित कुमार हल्दर, गगनेन्द्रनाथ टैगोर, यमिनी रंजन रॉय या फिर अमृता शेरगिल। देखिए, बाग गुफा की खोज करते हैं 1921 में। अजंता गुफा की खोज किए थे 1910 में लेडी हरिंगम की अध्यक्षता में। जोगीमारा गुफा की खोज की है 1914 में। क्या नाम था उनका? असित कुमार हल्दर। निम्नलिखित में से मोम का प्रयोग किस विधि में किया जाता है? कोलैज मिश्रण, भित्ति चित्रण, बाटिक चित्रण या फिर फैब्रिक पेंटिंग। मोम का यूज करते थे बाटिक पेंटिंग में। विरोधी कलर्स कौन से? विरोधी रंग कहा किसको जाता है? तो अपोजिट कलर्स को कहा जाता है। इनको पहचानने का सबसे बेस्ट डायमेंशन, रेड येलो ब्लू को जब आप मिक्स करोगे ऑरेंज बनेगा, येलो और ब्लू को मिक्स करेंगे ग्रीन बनेगा, और ग्रीन रेड और ब्लू को मिक्स करेंगे तो वॉयलेट बनेगा। अब देखिए, आमने सामने का जो रंग होता है, लाल का विरोधी हरा है, पीले का बैगनी है और नीले का नारंगी है। तो कितना आसान है ना। ऐसे आप याद करेंगे तो कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं कोई ना कोई मिस्टेक्स हो जाएगा, भूल जाएंगे कुछ टाइम में। लेकिन इस डायग्राम की हेल्प से याद करेंगे तो आपको याद भी रहेगा, आप कंफ्यूज भी नहीं होंगे कभी। तो यहाँ राइट आंसर हो जाना है ए, विरोधी रंग ए है। नीला का नारंगी कहा जाएगा, पीले का बैगनी कहा जाएगा। ओके, राइट आंसर ए है। प्रकाश में उपस्थित रंगों को हम किसके थ्रू देख सकते हैं? एजुकेशन आर्ट, कौन सा वाला क्वेश्चन पूछ रहे हैं आप? क्वेश्चन नंबर बताइए। वेरी गुड, एग्जैक्टली। प्रकाश का जो है रेज ऑफ लाइट, कांच का टुकड़ा होता है और यहाँ सूरज की जो रोशनी होती है, इनको छिद्र करके जब इधर निकलती हैं तो 7 कलर्स निकल कर आते हैं, VIBGYOR। ये थ्योरी सर आइजैक न्यूटन ने 1660 में दी थी। सो राइट आंसर इज बी। विच वन इज द सेकेंडरी कलर? द्वितीयक रंग कौन से हैं? 1 प्राइमरी और 1 प्राइमरी को मिक्स करने पर सेकेंडरी कलर्स बनेंगे, जैसे पर्पल, ग्रीन एंड ऑरेंज, नारंगी, बैगनी और हरा। जिया संतोष थे चित्रकार, मूर्तिकार, छापाकार या फिर संगीतकार? जिया संतोष एक फेमस आर्टिस्ट हैं।
कलाकार। द स्कूल ऑफ एथेंस 1509 to 1511 के चित्रकार कौन कहे जाएंगे? द स्कूल ऑफ एथेंस किसकी है? राफेल की। द बर्निंग जिराफ चित्र के चित्रकार कौन कहे जाएंगे? द बर्निंग जिराफ। द बर्निंग जिराफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सल्वडोर डाली की है। महाबलीपुरम का जो विशालकाय प्रतिमा फलक गंगा अवतरण है, जो विश्व के सबसे बड़े पैमाने में प्राचीनतम शैल उत्कीर्णन पैनल्स कहा जाता है। महाबलीपुरम का विशालकाय गंगा अवतरण पल्लव काल का था ना? एग्जैक्टली, वेरी गुड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा स्तूप है बोरोबुदुर स्तूप, जावा इंडोनेशिया में है। दक्षिणी भारत का कौन सा केंद्र प्रागैतिहासिक है, जिसकी खोज 1892 ईस्वी में फासेट ने किए थे? बेल्लारी केव। अशोक के किस अभिलेख पर मयूर की आकृति को रिप्रेजेंट की गई है? मयूर की आकृति अशोक के किस अभिलेख पर शो की गई? इलाहाबाद, सारनाथ, लुम्बिनी या फिर नंदनगढ़? बैठो, आ रही है। नंदनगढ़। अल्तामिरा की गुफाओं में किस जानवर के चित्र अधिक दिखाए जाते थे? अल्तामिरा केव्स ने, जिसकी खोज 1879 में मारिया सांतोलना ने की, बाइसन की, जंगली बाइसन, जंगली भैंसा। 1879 में गुफा की खोज मारिया सांतोलना ने की। उससे पहले एक शिकारनी ने इसको देखे थे। कब? 1869, 10 साल पहले। नेक्स्ट, महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्मों की काल्पनिक कथाएं, इमेजिनेशन स्टोरीज को किस में रिप्रेजेंट किया गया? कितनी स्टोरीज होती हैं? जातका स्टोरीज कितनी होती हैं? 547, 547। पाकिस्तान के प्राचीन क्षेत्र में स्थित तक्षशिला से प्राप्त बुद्ध की प्रतिमा जो कुषाण काल की है, आंसर कीजिए। मैं थोड़ी देर के लिए म्यूट कर रही हूँ, ठीक है।
सॉरी, बस म्यूट की थी। हाँ चलिए, ये बताइए अजंता में कितने प्रकार की रेखाएं यूज की गई थी? अजंता में कितने प्रकार की रेखाएं यूज की गई थी? सभी लोग आंसर कीजिए। 20 20 20 20 20। अच्छा, आप लोगों ने समझ लिया था मैं जो लिखी, मुझे लगा राइटिंग सही नहीं बनी। एग्जैक्टली 20 प्रकार की रेखाओं का यूज किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जमुना देवी किस प्रकार की लोक कला से संबंध रखती हैं? जमुना देवी मधुबनी या फिर वर्ली? तो वर्ली आर्ट की बड़ी पॉपुलर है ना जमुना देवी। एग्जैक्टली सी सभी का सही है। नेक्स्ट, कलाकारों का एक दल जो सिर्फ ग्रामीण दृश्य चित्र जंगल के अंकन करते थे 1848 ईस्वी में यूरोप में, इंग्लैंड में। बेसिकली उस टाइम ड्यूरेशन में ये कहा जाता है कि आर्टिस्ट ने जो लैंडस्केप कैप्चर किए हैं वो बिल्कुल रियलिस्टिक फॉर्म में, रियलिज्म को कैप्चर किया। जैसा उनको पेड़ दिखाई देता था वो एज इट इज कॉपी करते थे। तो वो थे बारबीजा ग्रुप के लोग। टाइम क्या है? टाइम याद रखिएगा, 1848 का टाइम है। इंग्लैंड के कलाकार। वेरी गुड, सभी ने राइट आंसर किए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। शांति निकेतन किस राज्य में है? ऑफ कोर्स सभी को पता है, शांति निकेतन किस राज्य में कहा जाएगा? पश्चिम बंगाल में। कौन से मुगल सम्राट चित्रकला को सबसे अच्छा समझते थे? किंग जहांगीर। इनके टाइम ड्यूरेशन में पेंटिंग का गोल्डन एज। चार मीनार कहाँ पर है? सभी को पता है कि चार मीनार है हैदराबाद, राइट। अब आप मुझे बताइए चांद मीनार कहाँ पर है? चार मीनार तो हैदराबाद में है, और चांद मीनार कहाँ है? चांद मीनार कहाँ पर है? वेरी गुड साधना, एग्जैक्टली दौलताबाद में है। दौलताबाद, राइट। निहाल चंद्र किस राजपूत शैली के चित्रकार थे? निहाल चंद्र किशनगढ़ स्कूल के थे जिन्होंने बनी ठनी बनाई पॉपुलर पेंटिंग। लोक कला पर कौन सी शैली आधारित है? लोक कला पर आधारित शैली मुगल, कोटा, किशनगढ़ या बसौली? पहाड़ी शैली की सबसे प्राचीन शैली और लोक कला पर आधारित शैली बसौली शैली कही जाती है। जहांगीर कालीन चित्रकार मंसूर किस पेंटिंग्स के लिए सबसे ज्यादा पॉपुलर थे? बाज पक्षी, मैना, तोता या फिर मुर्गा? तो आप सभी को पता है बाज पक्षी के लिए। प्रख्यात चित्र वीनस, बर्थ ऑफ वीनस 1484 टू 86 टाइम ड्यूरेशन में आर्टिस्ट बॉटिशेली ने बनाए थे। मधुबनी कला को किस वाद में आधुनिक कला के वादों के जन्मदाता कौन कहे गए? आधुनिक कला के वाद, आधुनिक कला का वाद फ्रांस कहा जाता है। फ्रांस में भी कौन सा वाद? पोस्ट इम्प्रेशनिज्म, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। और इंडिया में कौन सा वाद है? बंगाल स्कूल है आधुनिक कला के जन्मदाता, वादों के जन्मदाता। नेक्स्ट है तृतीय श्रेणी का डब्बा। ये उनके द्वारा बनाई गई है जिन्होंने 4000 से भी ज्यादा कार्टूनिस्ट पेंटिंग, व्यंग्य चित्र बनाए थे, और साथ के साथ वो रियलिज्म आर्ट मूवमेंट से बिलोंग करते हैं। बाकी सारे आर्टिस्ट जो स्क्रीन पर हैं आपको देखने को कहाँ मिल जाएंगे? माने हो जाएंगे, इम्प्रेशनिज्म, पिकासो हो जाएंगे, क्यूबिज्म, वैन गॉग, पोस्ट इम्प्रेशनिज्म। इनका दोमीय है, ठीक है, दोमीय का है। त्रिपल भोजन लिंचेनो ऑन द ग्रास मैनेट का है, क्लाउड मैनेट एडवर्ड मैनेट का, ठीक है। क्लाउड मोनेट का तो वाटर लिली था ना। नेक्स्ट द स्टूडियो, ऑफ कोर्स द स्टूडियो का पता होगा सभी को। ग्यूस्टर कॉर्बेट है या पैब्लो पिकासो? आप लोग बताइए, ग्यूस्टर कॉर्बेट या फिर पैब्लो पिकासो? जिन्होंने 123 का बी आंसर किया उनका करेक्ट आंसर है
देखिए द आर्टिस्ट स्टूडियो है पैब्लो पिकासो का, पैब्लो पिकासो का है द आर्टिस्ट स्टूडियो। चांद को देखकर भौंकता कुत्ता, ये बहुत ज्यादा फेमस पेंटिंग है और काफी बार एग्जाम में पुटअप की जा चुकी है, जॉन मीरो का है। पद्मश्री अवार्ड से अवॉर्डेड आर्टिस्ट कौन थे? भारत में पद्मश्री अवार्ड से अवॉर्डेड आर्टिस्ट एम.एफ. हुसैन, सुधीर रंजन खास्तगी, जे स्वामीनाथन या फिर के वेंकटप्पा। जॉन मीरो कौन थे आपको पता है? जॉन मीरो सरलिस्ट आर्टिस्ट ने। और पद्मश्री जो मिला है, इस अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया था सुधीर रंजन खास्तगी। इनको इस अवार्ड से अवॉर्डेड किया गया 1957 में। अब आप इसी बात पे मुझे बताइए, पद्म भूषण अवार्ड सर्वप्रथम किसे मिला? पद्म भूषण अवार्ड किसे मिला और पद्म भूषण मिला कब था? किसे मिला और कब मिला? मिला किसे और कब मिला? यामिनी रंजन रॉय को मिला था। पद्म विभूषण मिला था नंदलाल बोस को। ओके साधना, पद्म भूषण मैंने पूछा है। पद्म भूषण मिला था यामिनी रंजन रॉय को 1955। और अगर मैं पद्म विभूषण पूछती तब जाकर करेक्ट आंसर हो जाता 1954। पद्म विभूषण अवार्ड से अवॉर्डेड किसे किया गया था? क्या नाम था उनका? नंदलाल बोस। इतनी जल्दी एग्जाम में करने की जरूरत नहीं है, जो मिस्टेक्स करना है आप लोग मेरे क्लास में ही कर लीजिए। चलिए, तो आज का सेशन कैसे रहा था कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, क्लासेस ऑफ करते हैं। अब मिलूंगी इवनिंग में यूथ कंपटीशन टाइम क्लासेस के साथ। सभी लोग अच्छे से ध्यान दिएगा। यूथ कंपटीशन में जो अभी आपका टॉपिक चल रहा है वो प्राविधिक चल रहा है। प्राविधि मतलब दैट मीन्स कि वो जो मटेरियल्स नहीं होते हैं, माध्यम और प्रविधियां, सामग्री से रिलेटेड। मोस्ट वेलकम एवरीवन, मोस्ट वेलकम। चलिए फिर क्लासेस ऑफ कर रहे हैं। सभी लोग लाइव क्लासेस ज्वाइन कर लीजिएगा 5 PM पर, शाम 5 बजे। थैंक यू सो मच।